स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज बात होगी आपके माता पिता की, उनके साथ आपके संबंधों की। माता पिता के सुख का ग्रहों से क्या संबंध है, माता पिता के साथ संबंध कब खराब होते हैं और क्या उपाय करके आप अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों को ठीक कर सकते हैं, ये हम बताएंगे। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि माता पिता के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। जो लोग भोजन पकाते समय उसे चखते रहते हैं, बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं, भोजन पकाते हैं और बीच बीच से चम्मच से निकाल कर उसको टेस्ट करके देखते रहते हैं, उसे चखते रहते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके परिवार में दरिद्रता आ जाती है और धन का अभाव हमेशा बना रहता है। कारण क्या है? देखिए, हमारी परंपरा ये कहती है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो पहले हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो पहले ही पकते समय ही आपने उसे जूठा कर दिया, उसके बाद भगवान को कैसे समर्पित करेंगे? इसलिए भोजन पकाते समय सावधानी से भोजन पकाइए, सफाई से भोजन पकाइए, लेकिन भोजन को चखते मत रहिए। ऐसा करना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। दरिद्रता आए या ना आए, लेकिन धन की मुश्किल आपको जीवन में जरूर होगी अगर भोजन पकाते समय आप बीच बीच में उसे चखते रहेंगे या चखती रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि खाना बनाते वक्त अब आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर आप इस बात का ध्यान रखती हैं तो आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी और धन का अभाव भी नहीं होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब 23 अप्रैल का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 23 अप्रैल 2022, दिन शनिवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह के 6:27 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 6:54 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई 23 अप्रैल के पंचांग की। पंडित जी ने आपको बता दिया है, तो इसके जरिए आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत अब कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक प्रयोग हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताते हैं, जिसके जरिए आप अपना लक चमका सकते हैं। फिलहाल अब आते हैं आज के हमारे विषय पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं माता पिता की। कैसे माता पिता के सुख का ग्रहों के साथ संबंध होता है, क्या ये संबंध होता है, कनेक्शन क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। दुनिया में जो जीवंत ईश्वर हैं आपके पास, बहुत सारे लोग कहते हैं ना ईश्वर निराकार है, कुछ कहते हैं साकार है, लेकिन वास्तव में जिस ईश्वर का आप जीवन में अनुभव कर सकते हैं वो आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं है। इसलिए माता पिता का सुख जिसके पास है और जीवन में लंबे समय तक है, उससे बड़ा भाग्यवान आदमी कोई नहीं है। माता पिता के सुख का ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, किसी भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली हो, किसी भी समय पैदा हुआ हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, किसी भी कुंडली में सूर्य पिता का कारक है। सूर्य पिता के बारे में बताता है, पिता के बारे में सूचना देता है। इसके अलावा कुंडली का जो नवम भाव है और जो दशम भाव है, ये भी पिता से संबंध रखता है। ज्यादातर मामलों में नवम भाव से पिता के बारे में एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। चंद्रमा से माता की स्थिति देखी जाती है। चंद्रमा को मदर मून भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी माता की स्थिति को अगर देखना है, समझना है, तो हम चंद्रमा को देखेंगे।
और कुंडली के चतुर्थ भाव से माता की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यानी अगर हमें माता के बारे में जानना है तो कुंडली का चतुर्थ भाव, उसका स्वामी और चंद्रमा, इन तीनों को देखना होगा। इन ग्रहों या स्थानों के मजबूत होने पर माता पिता का सुख जीवन में मिल जाता है। कैसे सुख मिलता है? माता पिता स्वस्थ रहें, माता पिता के साथ आपके संबंध बेहतर रहें, माता पिता का आशीर्वाद आपको लंबे समय तक मिलता रहे, यही माता पिता का सुख है। माता पिता से रुपया पैसा मिलता रहे, ये माता पिता का सुख नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद मिले, प्रेम मिले, उनके साथ आपके संबंध बेहतर हों, आपके माता पिता की आयु लंबी हो, वो स्वस्थ रहें, ये दरअसल माता पिता का सुख होता है जो आपकी कुंडली आपको बताती है। तो किस तरीके से ग्रहों के साथ कनेक्शन होता है माता पिता के सुख का, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे से। और सूर्य का पिता से और चंद्रमा का माता से, यानी कि जो ग्रह हम बता रहे हैं वो ये हैं जो कि आपके माता पिता से कनेक्टेड हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, नौकरी में प्रेशर से थोड़ा परेशान थे, परेशानियां कम होंगी, नौकरी में दबाव आपका कम होगा। मित्रों से इस समय आपको सहयोग की प्राप्ति भी होगी और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करना चाहिए? अगर दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बहुत सारा पैसा मिलने के संकेत आपकी किस्मत में दिख रहे हैं। इस समय कोई बिगड़ा हुआ काम भी इस समय आपका बनेगा और संपत्ति संबंधी अगर कोई मुश्किल आपको महसूस हो रही है तो संपत्ति संबंधी समस्या भी आपकी हल होगी। 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा, आपका दिन और भी अच्छा और भी बेहतर जरूर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर थोड़ी मुश्किल आपके लिए दिख रही है और इस समय धन का नुकसान हो सकता है, उससे बचिए। परिवार का सहयोग हालांकि इस मुश्किल समय में भी आपके साथ बना रहेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे, आपका दिन बेहतर होगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है किस तरीके से भाग्य आपका साथ देगा और अगर नहीं दे रहा है तो उपाय पंडित जी आपको बताते ही हैं। उन उपायों को आप आजमा सकते हैं और आपका दिन भी शुभ बीतेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले पिता की, क्योंकि माता पिता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पिता के साथ पंडित जी यहाँ पर कई बार होता है बच्चों के संबंध खराब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है, कब ऐसा होता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि कुंडली का सूर्य मतलब पिता होता ही है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा कहते हैं और आप देखिए कि पिता के पुत्र को क्या कहते हैं? आत्मज, यानी पिता के आत्मा से जन्म लेने वाला उसकी संतान है आत्मज। पुत्री को कहते हैं आत्मजा, जो आत्मा से जन्म ले। सूर्य आत्मा है और सूर्य का मतलब पिता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर कमजोर होगी आपके तो पिता के साथ संबंध बेहतर नहीं होंगे। सूर्य का संबंध अगर शनि के साथ कुंडली में बन गया तो पिता पुत्र के बीच में संबंध बेहद खराब हो जाते हैं,
बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि पिता पुत्र एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। कुंडली का नवम भाव जो है, जो आपका धर्म भाव है, वो आपके पिता का भाव भी है। आपके अंदर जो धर्म का तत्व आता है ना, वो पिता से आता है। तो नवम भाव का स्वामी अगर कुंडली में गड़बड़ हुआ तो भी पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। सूर्य भी गड़बड़ हो, नवम भाव का स्वामी भी खराब हो, तो पिता का सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता। या तो पिता की आयु कम हो जाती है, पिता जीवित नहीं रहते, या पिता परिवार के साथ नहीं रहते, या पिता और संतान के बीच में संबंध बेहद खराब होते हैं। तो पिता का जो सपोर्ट है, पिता का जो आशीर्वाद है, पिता का जो केयर है, वो संतान को प्राप्त नहीं होता है। यानी अगर सूर्य थोड़ा भी बेहतर है तो स्थितियों को संभाल लेगा, नवम भाव थोड़ा भी बेहतर है तो स्थितियां संभल जाएंगी। लेकिन सूर्य भी चौपट हो गया, नवम भाव भी चौपट हो गया, तब आप मान के चलिए कि पिता का सुख मिलना आपके लिए लगभग असंभव होगा। आप बहुत प्रयास करेंगे तब जाकर के कहीं स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। अब पिता का सुख पाने के लिए करना क्या चाहिए? एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। देखिए, आपने देखा होगा ज्यादातर उपायों में मैं कहता हूं कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, क्योंकि एक ऐसा उपाय है जिसको करने से 9 के 9 ग्रह बेहतर हो जाते हैं। तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। कुंडली के दशम भाव को मजबूत करिए, नवम और दशम दोनों को मजबूत करिए। नवम मजबूत होगा आपके धर्म के रास्ते पर चलने से, और दशम मजबूत होगा शुभ कार्य करने से। अगर आप ऐसा करेंगे तो पिता के साथ संबंध इंप्रूव करेंगे। घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए। उसका कारण यह है कि घर का जो मुख्य द्वार है वो सूर्य है कुंडली का, इसलिए घर के मुख्य द्वार को हमेशा चमकता हुआ साफ सुथरा रखेंगे तो बेहतर होगा। और मान लिया कि आपकी कुंडली में ज्यादा खराबी है, पिता के साथ संबंध बेहद खराब हैं, पिता का बिल्कुल सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब सूर्य आपका डूबा हुआ है। ऐसा अगर है तो रविवार को गुड़ का दान करिए। इससे आपके संबंध आपके पिता के साथ निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगे। तो समस्या का क्या कारण है, आपके पिता के साथ आपके संबंध क्यों खराब हैं, ये तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समाधान भी बता रहे हैं पंडित जी आपको, ताकि आप भी अपने जो रिश्ते हैं अपने पिता के साथ सुधार सके अगर खराब हैं तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब अगली 3 राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, नौकरी की जो स्थितियां हैं आपकी, वो पहले की तुलना में जरूर बेहतर होंगी। नौकरी के तनाव जरूर कम होंगे। संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई काम आपका है तो संपत्ति संबंधी काम इस समय आपका बन जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो दिन आपका बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पर्पल यानी बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर के मामलों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में आपके पहले की तुलना में सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। 1 लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को चढ़ा दें तो आपकी सफलता और भी ज्यादा हो जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा।
कन्या राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। करियर की समस्याओं में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम इस समय कृपा करके मत टालिएगा। इस समय महत्वपूर्ण काम टालना ठीक नहीं होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा सुंदर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ आज हम बात कर रहे हैं माता पिता की और किस तरीके से माता पिता के साथ आप संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। पिता की हमने बात की, अगर आपके रिश्ते खराब हैं उनसे तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। माता के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं आप लोगों का सवाल। तो पहला सवाल पंडित जी आज किसका है और इसके लिए क्या समाधान आप दे रहे हैं? जी, मानसी त्रिपाठी ने हमें कानपुर से सवाल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 17 जनवरी 1991। जन्म का समय है 8:07 सवेरे। जन्म का स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। मानसी लिख रही हैं कि इनका विवाह कब होगा, करियर कैसा होगा और भविष्य कैसा होगा। मानसी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि भी बनती है मकर राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है अप्रैल 2024 तक। देखिए, करियर की जहां तक बात है, इस कुंडली में शिक्षा से संबंधित, बैंक से संबंधित या प्रशासन से संबंधित करियर आपका होगा और करियर वर्ष 2023 से आपका बेहतर होता हुआ दिख रहा है। विवाह होने का समय इसी साल में है। 2022 के अंत तक आपके विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, इसलिए विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के करेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। अब अपने शीघ्र विवाह के लिए, अपने बेहतर भविष्य और करियर के लिए 2 उपाय करिए। पहला काम करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करिए। और दूसरा काम करिए, सुबह शाम दोनों समय अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल जैसा कि पंडित जी ने शुरुआत में बताया कि आपके कुंडली में जो सूर्य होता है वो आपके पिता को दर्शाता है, उनके रिश्ते किस तरीके से आपके साथ है वो दिखाता है। इसी तरह से आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है वो माता से जुड़ा हुआ होता है। तो पंडित जी, माता के साथ जो हमारे रिश्ते होते हैं, कब ऐसी स्थिति बनती है कि उसमें गड़बड़ी होती है और किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है? देखिए, जैसा कि रेखा ने बताया कि माता का मतलब चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब लाइफ है, आपका प्राण है। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो हवा के बाद है, हवा तो हमें दिखती नहीं है, वो है जल। और जल का मतलब नॉरिशमेंट होता है, पोषण होता है, पालन होता है। चंद्रमा उसका स्वामी है और चंद्रमा पालन पोषण करता है, इसलिए चंद्रमा का संबंध माता के साथ बताया जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा तो माता के सुख में कमी आएगी, माता के साथ तालमेल में दिक्कतें रह सकती हैं। अगर चंद्रमा खराब हो गया आपका, चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया तो आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। कुंडली का जो चौथा खाना है, जहां से आपकी हैप्पीनेस देखी जाती है, जहां से आपका सुख देखा जाता है, वहीं से आपकी माता की स्थिति भी देखी जाती है। तो अगर कुंडली का चतुर्थ भाव खराब हो, चौथा भाव खराब हो, तो भी माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। और चौथे भाव का जो स्वामी है, अगर वो खराब स्थिति में है तो माता के साथ रिश्ते बेहद बुरे हो जाते हैं। चंद्रमा भी चौपट हो, चतुर्थ भाव भी खराब हो,
तो माता का सुख नहीं मिलता। या तो माता की उम्र कम होगी या माता और संतान में संबंध इतने बुरे होंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ बात करना, रहना, मिलना जुलना नहीं चाहेंगे। चतुर्थ बेहतर है, चंद्रमा खराब है, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। चतुर्थ खराब है, चंद्रमा बेहतर है, तो भी थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही खराब हो गए तब तो भगवान ही मालिक है। या तो माता के जीवन पर संकट पैदा होगा या माता का सुख आपको कतई नहीं मिलेगा। क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपके संबंध माता से बेहतर हो? शुक्ल पक्ष की रात में चंद्रमा को जल दीजिए। 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, जिसको वैक्सिंग मून कहते हैं। अमावस्या के बाद का जो दिन है वहां से लेकर के और पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है। उन 15 दिनों में रोज रात को चंद्रमा को जल चढ़ाइए। रोज रात में चंद्रमा के मंत्र का जप करिए। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप करिए। सोमवार को शिव जी को सफेद फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। शिवलिंग पर अर्पित करिए, लेकिन याद रखिए केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। उसके अलावा कोई भी सफेद फूल या चंदन का इत्र अर्पित करके माता के साथ संबंध के लिए प्रार्थना करिए। कुंडली के चतुर्थ भाव को मजबूत करिए। और चौथा भाव मजबूत कैसे होता है? चौथा भाव आपके हृदय का भाव है, आपकी हैप्पीनेस है। जीवन में खुश रहिए, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचिए, ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास करिए, चतुर्थ भाव मजबूत होगा। सोमवार को सफेद चीज का दान करिए। अगर संबंध बहुत ही बुरे हैं कि आप चाहते हैं अपनी माता के साथ संबंध ठीक करना, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद संबंध बेहतर नहीं हो रहे, तो सोमवार को सफेद चीज का, जैसे चावल है, चीनी है, नारियल है, चांदी है, इसका अगर आप दान करें तो आपके संबंध आपकी अपनी मां के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो माता के साथ अच्छे रिश्तों के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं आपकी कुंडली में कि आपकी माता के साथ संबंध खराब होते हैं या फिर आपकी माता की तबीयत खराब होती है, ये भी आपने जान लिया है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, थोड़ा सा ध्यान इस समय अपने स्वास्थ्य पर बनाए रखना चाहिए। सेहत में लापरवाही मत करिए और करियर में भी लापरवाही मत करिए। नौकरी छूट सकती है, लापरवाही के परिणाम गंभीर होंगे। इसलिए नौकरी में जोश में आकर के कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा कि मैं नौकरी छोड़ दूं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं। काम में जल्दबाजी की आशा मत करिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। अपने वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण आपको बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। धन के लेन देन में आपको लाभ होगा। इस समय भगवान सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का दिन कैसा बीतेगा आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे, और साथ ही साथ पंडित जी एक महा उपाय भी देंगे और लेंगे आपके सवाल और उसका समाधान आपको देंगे। लेकिन उससे पहले माता पिता की हम बात कर रहे हैं, और माता के बारे में भी पंडित जी ने आपको बताया है और पिता के बारे में भी पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ आप अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं अगर वो खराब हैं। लेकिन पंडित जी, अगर माता पिता के स्वास्थ्य को बेहतर करना हो, उनका स्वास्थ्य अगर खराब रहता हो, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? देखिए, एक हिस्सा तो हो गया संबंध को बेहतर कैसे करेंगे वो आपको समझा दिया। अब मान लिया संबंध तो अच्छे हैं लेकिन आपकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आपके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो स्वाभाविक सी बात है, सामान्यतः किसी भी संतान को चिंता होगी अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए। और आप ऐसा क्या करें, संतान ऐसा क्या करे कि उसके पिताजी का, उसकी माताजी का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं माता की। अगर आपके माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो क्या करेंगे, रोज सुबह शिवलिंग पर चांदी के लोटे से या चांदी के गिलास से जल चढ़ाइए। शिवलिंग आप अपने घर में भी रख सकते हैं, मंदिर में जाके चढ़ाएंगे और भी बेहतर होगा। और जल चढ़ाने के बाद 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः। इस मंत्र का जप करिए, अपनी माता की लंबी आयु के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए। और अपनी माता के नाम से हर सोमवार को सफेद चीज का दान करिए। ये उपाय आप लंबे समय तक करते जाइए, आपके माता की आयु की रक्षा होगी और उनका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। अब बात करते हैं पिता के स्वास्थ्य की। अगर आपके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता हो तो संतान कौन सा उपाय करे कि पिताजी स्वस्थ रहें? पहला काम करिए कि जल में रोली मिला करके रोज सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए और अपने पिताजी के नाम से हर रविवार को गुड़ का दान करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके पिता के आयु की रक्षा होगी और सामान्यतः आपके पिताजी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो माता पिता की अच्छी सेहत के लिए क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। अब जान लेते हैं आखिरी 3 राशियों के बारे में भी और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या में आपके सुधार होगा, सेहत की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है और अगर आपके काम रुके हुए हैं इस समय तो रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शनि मंत्र का अगर आप जप करें 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आंखों की समस्या में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है, आंखों की समस्या परेशान कर सकती है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपके करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी और दिन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें, बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%,
यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है किस तरीके से दिन आपका बीतने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ देखा ये आपने जाना। फिलहाल अब एक और सवाल पंडित जी से यहाँ पर ले लेते हैं जो कि माता पिता से ही जुड़ा हुआ है और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, क्योंकि पंडित जी कहा जाता है कि बेटियों की अगर शादी हो जाती है तो वो अपने माता पिता के लिए पूजा पाठ नहीं करवा सकती या फिर कहें कि व्रत नहीं रख सकती, उपाय नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? क्या वाकई में ऐसा है कि शादी के बाद बेटियां माता पिता के लिए कोई उपाय नहीं कर सकती या पूजा पाठ नहीं कर सकती? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि लड़कियों की शादी हो जाए तो लड़कियां दूसरे घर की हो जाती हैं, उनका अपने माता पिता के साथ कोई संबंध नहीं रहता। ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा है नहीं। लड़कियां विवाह हो जाए तो भी और विवाह ना हुआ हो तो भी अपनी माता पिता के लिए वैसे ही उपाय कर सकती हैं जैसे उनका पुत्र कर सकता है, उनका बेटा कर सकता है। अब अगर किसी माता पिता की केवल बेटियां हैं, बेटियों की शादी हो गई है, तो बेटियां भी अपने माता पिता के लिए उपाय कर सकती हैं और उनके द्वारा किए गए उपायों से उनके माता पिता को निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि विवाह हो जाने के बाद या वैसे भी बेटियां अपने माता पिता के लिए उपाय नहीं कर सकती। बेटियां बिल्कुल उपाय कर सकती हैं और उनके द्वारा की गई प्रार्थना, उनके द्वारा किए गए उपाय से उनके माता पिता को निश्चित लाभ होगा। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी यहाँ पर पंडित जी ने दूर कर दी है लोगों की, जिनको ये लगता था कि शादी के बाद बेटियां अपने माता पिता के लिए कोई उपाय नहीं कर सकती या पूजा पाठ नहीं कर सकती। वो बिल्कुल कर सकती हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे दर्शकों का ले लेते हैं। देखते हैं कौन सा सवाल यहाँ पर हमें किस दर्शक ने कहाँ से भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। प्रश्न हमें मीरा जी ने लिखा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। ये अपने पति के बारे में जानना चाहती हैं। पति का नाम है किशन कुमार। पति की जन्म तारीख है 25 अप्रैल 1972। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 2:30। जन्म स्थान है शाहाबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि पति अपनी वर्तमान नौकरी से प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है। नौकरी में जीवन में परिवर्तन कब होगा और धन आता तो है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती है। मीरा जी, आपके पतिदेव की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और उनकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है अगस्त 2022 तक। पहले बता दूं कि अगस्त 22 के बाद इनकी चंद्र की दशा शुरू होगी और चंद्रमा की दशा शुरू होने के साथ इनका स्थान परिवर्तन अच्छी जगह पर होगा, नौकरी में बदलाव होगा और बदलाव के बाद इनको बेहतर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो कुंडली में आय का मालिक है बृहस्पति, वो तो सही जगह बैठा है, लेकिन जो व्यय का मालिक है वो थोड़े गड़बड़ जगह चला गया है, जिस वजह से पैसा सेव नहीं हो पाता है। तो आपके पति के स्वास्थ्य के लिए, करियर के बेहतर स्थिति के लिए और पैसे के लिए 2 उपाय करवाइए अपने पतिदेव को। एक तो उनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनवाइए। दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। अगर नित्य प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उनके बारे में पंडित जी से, जिनका जन्मदिन आता है 23 अप्रैल को। उनके लिए इस साल कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 23 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, परिवर्तन अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष में अविवाहितों का विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें
और अगर गणपति अथर्वशीर्ष नहीं भी पढ़ पाते तो पूरे साल भर रोज सवेरे ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का पूरे वर्ष भर जप करें रोज सुबह 108 बार, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई जन्मदिन की। अब आगे बढ़ते हैं और आज की जिज्ञासा भी पंडित जी से जान लेते हैं। और जिज्ञासा आज की पंडित जी ये है कि माता दुर्गा की कितनी परिक्रमा हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि हर भगवान की अलग अलग परिक्रमा होती है। बिल्कुल ठीक कहा रेखा ने कि हर देवी देवता की परिक्रमा के अलग अलग नियम हैं। जैसे भगवान शिव की पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं होती, उसी तरह से माता दुर्गा की परिक्रमा के भी नियम हैं। क्या नियम है? माता दुर्गा की जब आप पूजा करते हैं तो सबसे अंत में आरती करेंगे और इसके बाद सर को ढक करके माता की प्रतिमा के, माता की मूर्ति की 3 बार परिक्रमा करेंगे। माता दुर्गा की प्रतिमा की, उनकी मूर्ति की 3 परिक्रमा की जाती है। और जब परिक्रमा करेंगे तो 2 काम कर सकते हैं, या तो माता दुर्गा के मंत्र पढ़ते रहिएगा मन ही मन में, या जिस मनोकामना के लिए आप पूजा कर रहे हैं वो मनोकामना मन में दोहराते रहिएगा और परिक्रमा करते रहिएगा। 3 परिक्रमा करने के बाद पुनः उनके सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम करिएगा, अपनी मनोकामना कहिएगा और पूजा को समाप्त करिएगा। तो माँ दुर्गा की आप पूजा कर रहे हैं तो किस तरीके से पूजा करनी है और कैसे आपको परिक्रमा करनी है, ये पंडित जी ने बता दिया, जो कि आज की हमारी जिज्ञासा थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से शुभ पहर भी जान लेते हैं। 23 अप्रैल का क्या है पंडित जी? दिनांक 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का 108 बार जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का 108 बार जप करें। आपके रोजगार में, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप नौकरी करते हो, आपके रोजगार की स्थिति में सुधार होना शुरू होगा। लेकिन उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, और होगी 23 अप्रैल को यह समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जल्दी से उनसे आज का महा उपाय जान लेते हैं। पंडित जी, आप नौकरी करते हैं, नौकरी आपको मिल भी जाती है, लेकिन नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। 2 साल कहीं नौकरी किए, 1 साल कहीं नौकरी किए, नौकरी में बार बार आपके बदलाव होता रहता है, नौकरी आपको बार बार बदलनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? एक काम तो ये करिए कि रोज सुबह जल में काला तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 1 चुटकी काला तिल मिलाइए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज शाम को 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम शं अभय हस्ताय नमः, ओम शं अभय हस्ताय नमः इस मंत्र का जप करिए। शनिवार को पूरी और काले चने निर्धनों को खिलाइए। काले चने की सब्जी बनवा लीजिए, साथ में पूरी ले लीजिए और गरीबों में बांट दीजिए। ऐसा हर शनिवार करिए, या महीने में 1 शनिवार को ही कर दीजिए। लेकिन मंत्र जो है वो रोज शाम को पढ़ेंगे और जल में काला तिल मिला के रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। अगर आप ऐसा करें तो आपकी नौकरी लंबे समय तक टिकेगी, लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक स्थिरता बनी रहेगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ माता पिता के बारे में बताने के लिए कि किस तरीके से हमारा संबंध होता है, ग्रहों का संबंध होता है, और उनकी सेहत को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं ग्रहों के जरिए, पूजा पाठ के जरिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।